नमस्कार दर्शकों, गरुड़ पुराण के पिछले भाग में हमने देखा कि किस तरह जीवात्मा मृत्यु के 24 घंटे बाद अपने घर वापस लौट आती है। आज के भाग में हम देखेंगे कि यमलोक तक जाने का रास्ता कैसा है, उस रास्ते में कौन कौन से गांव आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक का मार्ग बड़ा ही दुर्गम है, परंतु पुण्य आत्माओं के लिए सुखद एवं पापियों के लिए बड़ा ही भय एवं कष्टकारक है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक के मार्ग का विस्तार 86,000 योजन में फैला हुआ। उस मार्ग में आने वाले गांव का नाम क्रमशः याम्यपुर, नगेंद्र भवन, शैलागम, क्रूरपुर, बहापद, नानाक्रंदनपुर, रौद्रंग, शीताध्य, सौरपुर, गंधर्वंग, कोव्यपुर, विचित्र भवन, ढखत, सुतप भवन, प्योवर्षण, बहुधर्म भीति भवन जो है। मनुष्य जीवित रहते हुए अच्छे कर्म एवं दान पुण्य करते हैं, वे इस मार्ग से सुखपूर्वक जाते हैं, और जो धर्म से हीन होते हैं वे पापी आत्माओं को इस मार्ग से होकर बड़ा ही कष्ट भोगना पड़ता है। पापी मनुष्य यमलोक के मार्ग में होने वाले कष्टों से जोर जोर से चिल्लाते और रोते हुए जाते हैं। इतना ही नहीं, यमराज के दूत भी इन मार्गों पर पापी आत्माओं को चाबुक से मारकर वह अनेक प्रकार की यातनाएं देते रहते हैं, और वे पापी आत्मा बड़े कष्ट से इधर उधर भागते हुए फिर उस मार्गों पर चलने लगते। यमलोक के मार्ग पर कीचड़ तो कहीं जलती हुई आग है, कहीं तपती हुई बालू है, तो कहीं नुकीली सुई के समान पत्थर है। इसके आगे कहीं कांटेदार पौधा तो कहीं बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ा, जिन पर चलना अत्यंत दुखदायक है। इस मार्ग के आगे कंकर, कहीं सुई के समान कांटे बिछे हैं, कहीं खतरनाक जंगली जानवर है। इस प्रकार पापी मनुष्य इन सब रास्ते में आने वाले कष्टों से होकर यात्रा करते हैं। पापी मनुष्य यमदूत के पास में बंधे होने के कारण यमदूत उन्हें घिसकर इन सब रास्तों से ले जाते हैं। वही जो मनुष्य उत्तम कर्म करने वाले पुण्यात्मा होते हैं, वे अत्यंत सुखपूर्वक इस मार्ग को पार कर जाते हैं। अन्न का दान करने वाला व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन करते हुए इस मार्ग को पार करते हुए जाते हैं। जिन्होंने दसरे को जल पिलाया, वही अत्यंत इस मार्ग को दूध पीते हुए सुखपूर्वक पार करते हैं। साथ ही दूध दही आदि दान करने वाले पुरुष सुधापान करते हुए इस मार्ग को सुखपूर्वक पार करते हुए यम के द्वार तक जाते हैं। इतना ही नहीं, वस्त्र का दान करने वाले पुरुष दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित होकर इस मार्ग को सुखपूर्वक पार करते हैं। गौ दान करने वाला मनुष्य इस मार्ग में सभी सुखों को प्राप्त करते हुए यमलोक की यात्रा करता है। घोड़े, हाथी तथा रथ की सवारी का दान करने वाला पुरुष धर्मराज के विमानों से युक्त होकर इस दुर्गम मार्ग वायुमार्ग से पार करता है। जिस पुरुष ने अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा की हो, देवताओं से सुसज्जित होकर इस मार्ग को सुखपूर्वक पार करके धर्मराज के द्वार तक जाते हैं। जो विद्यादान में तत्पर रहता है वह ब्रह्मा जी से पूजित होकर जाता है। वेद आदि पुराणों का पाठ करने वाला ज्ञानी जन मुनियों के द्वारा अपनी स्तुति सुनता हुआ जाता है। इस प्रकार धर्मपरायण सुखपूर्वक यमराज के द्वार तक जाते हैं। जब ऐसी पुण्यात्मा धर्मराज के द्वारा तक पहुंचती है तो धर्मराज 4 भुजाओं से युक्त हो, शंख, चक्र, गदा और खड्ग धारण करके बड़े ही प्रेम पूर्वक मित्र के भांति पुण्य आत्माओं का आदर सत्कार करते हुए उन्हें कहते हैं, हे बुद्धिमानों, हे श्रेष्ठ पुण्य आत्मा, जो मानव जन्म पाकर पुण्य कर्म नहीं करता है वह पापियों में बड़ा है, और वह आत्मा घात करता है। जो मानव जन्म पाकर मानव धर्म का पालन नहीं करता है वह बड़ा ही घोर नरक में जाता है। यह शरीर यातना रूप है और मल आदि द्वारा अपवित्र है। सब भूतों में प्राणधारी श्रेष्ठ है, उनमें से जो बुद्धि से जीवन निर्वाह करते हैं वह श्रेष्ठ है, उनसे भी मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्य में ब्राह्मण, ब्राह्मणों में विद्वान और विद्वानों में अचंचल बुद्धि वाले श्रेष्ठ है। अचंचल बुद्धि वाले पुरुषों में से कर्तव्य का पालन करने वाले, और विद्वानों में अचंचल बुद्धि वाले श्रेष्ठ है।
अचंचल बुद्धि वाले पुरुषों में से कर्तव्य का पालन करने वाले श्रेष्ठ है, और कर्तव्य पालन करने वालों में से भी ब्रह्मवादी वीर का कथन करने वाले श्रेष्ठ है। ब्रह्मवादियों में भी वह श्रेष्ठ कहा जाता है जो ममता आदि दोषों से रहित हो, फिर भी इन सब की अपेक्षा से उन्हें श्रेष्ठ कहना चाहिए जो सदा भगवान की भक्ति में तत्पर लीन रहते हैं। ऐसे दिव्य वचन कहने के बाद उन पुण्य आत्माओं को सद्गति को पहुंचा देता है, और पापी आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार उन्हें दंड दिया जाता है।